मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और आइए लोग चलते हैं अनमिला आखड़ में और सुनते हैं। हम लोगों ने सुना था इस अप्रत्याशित घटना से सभी सशंकित हो गए और प्रस्थान कर गए। अब आज इसके आगे चलते हैं। इनके मन ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि शिव जिसे भूतनाथ कहते हैं वे भूतनाथ नहीं है, अथवा शिव नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। हरिंद्रानंद के इस विचार के उपरांत भी पत्नी नीलम का विचार हिमालय की तरह अडिग रहा और वे लगातार इन्हें समझाती रही कि हम लोग ने शिव को गुरु माना है। ये प्रेत चाहे जितना भी तंग करे, हम मिलकर उसका सामना करेंगे और एक दिन आएगा जब इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। किंतु इनके मन में शिव के प्रति क्रोध भी था और पूर्व के वर्षों में की गई कई तरह की साधनाओं एवं क्रियाओं के प्रति उन प्रति मन उचाट भी। हरिंद्रानंद की उद्दीनता बढ़ती जा रही थी। हालांकि शिव उनके गुरु हो चुके थे, फिर भी मन का तल आध्यात्मिकता और वर्तमान के कश्मकश में फंसा था। एक रात चांद आसमान पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। उसी मध्य रात्रि के पूर्व हरिंद्रानंद ने अपनी पत्नी से कहा, टेबल पर से महादेव का फोटो उठाइए और बाहर हाथे में ले चलिए। उन दिनों घर में मात्र वही एक महादेव की तस्वीर थी जो शीशे में मरी थी और जिससे प्रेत ने पत्थर मारकर तोड़ा था। नीलम ने पूछा, क्यों? इन्होंने बिस्तर के नीचे से बंदूक निकाली, कारतूस उठाया और कहा, इस महादेव की तस्वीर को गोली मारेंगे। नीलम ने पुनः पूछा, क्यों? उत्तर आया, ज्यादातर रातें शमशान में गुजारी, फिर शिव को गुरु मानना, तब भी प्रेत पत्थर फेंक रहे हैं। रोज गिरने वाले ये पत्थर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से गुजरती रेल पटरियों के पास के हैं। कोई ईंट का टुकड़ा नहीं है। महादेव तो मिलेंगे नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर तो है, इसलिए फोटो बाहर ले चलिए, मैं गोली मारूंगा। नीलम ने मनाने की कोशिश की, कहा, रात में गोली चलेगी तो सामने जो पुलिस है वह भी दौड़ जाएगी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। हरिंद्रानंद मान गए, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहे। घटनाओं का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि ढलते सूरज के निमंत्रण पर अभी नहीं नहीं आई शाम के उजाले में बरामदे से ठीक बाहर एक साधु ने आवाज लगाई, लो माँ प्रसाद है। नीलम आनंद ने पर्दा हटाकर देखा तो घुटने के ऊपर तक गेरुआ कपड़ा लपेटे एक साधु खड़ा था। गठीला वदन, उम्र लगभग 35 साल और गौर वर्ण, काली दाढ़ी, जटाएं कुछ लटकी हुई, रुद्राक्ष की माला गले और हाथ दोनों में धारण किए हुए था। चेहरे पर भभूत और आंखें किसी साधक की तरह लाल, मानो लग रहा हो अब बाहर आ जाए। हाथ में त्रिशूल, बाएं कंधे पर लाल रंग का झोला लटक रहा था। वाणी में अतिशय माधुर्य पर गंभीरता थी। साधु ने पुनः दोहराया, माँ प्रसाद है, लो। नीलम ने समझा कि बाहर से कोई पंडा आए हैं, जैसे मायके में आया करते थे। नौकर को आवाज लगाई, अंदाज से लगभग 5 किलो चावल निकलवाया और उस पर 5 रुपया रखकर स्वयं बरामदे में रखे टेबल पर सूप रखते हुए कहा, बाबा ले लीजिए, और बोलते हुए दरवाजे के पास चली गई। साधु ने कहा, माँ मैं ये सब नहीं लेता, प्रसाद है, ले लो। तब तक नीलम आनंद और हरिंद्रानंद की 2 संतानें जो वहां थी, गेट के दोनों खंभे पर बैठे दो नीलकंठ को देख कर बाहर आ गई। आज उसका नाम अनुनीता और अभिनव है। उस समय के बच्चे बहुत छोटे थे। साधु को देखकर दोनों शोर करने लगे। इस पर इन्होंने कहा, चुप रहो, नहीं तो साधु बाबा पकड़ ले जाएंगे। सामने खड़ी देवी स्वरूप साधु ने तुरंत कहा, बच्चों को डराते नहीं, और दोनों बच्चों को उन्होंने मिश्री के कुछ दाने खाने को दिए। मिश्री के दाने को लेकर वे खेलने दौड़ पड़े। नीलम आनंद ने कहा, बीडीओ साहब अभी बाहर गए हैं, उनके आने पर आइएगा।
उन्हें आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि किसका घर है। कहते हुए साधु ने झोली से प्रसाद निकाला और देते हुए कहा, माँ, प्रसाद है, ले लो। उन्होंने आगे बढ़कर साधु की बंद मुट्ठी से प्रसाद ले लिया और प्रसाद को रखने भीतर आई। एक अखबार पर रखकर तुरंत बाहर निकली तो देखा वहां कोई साधु नहीं है। सामने खुला अहाता था, बहुत आसानी से बाहर का दृश्य दिखता था। उसे उसे वहां नहीं पाकर झटक कर आगे बढ़ते हुए देखा तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वैसे भी शाम हो रही थी। प्रखंड परिसर उस समय खाली था। थोड़ी देर बाद हरिद्रा ने सरकारी दौरे से लौटे तो पत्नी ने पूरी घटना सुनाई। इनके हाथ इनके साथ थाना प्रभारी भी थे। सभी बाहर के बरामदे में बैठे थे। घटना सुनने के बाद इन्होंने थाना प्रभारी व अन्य लोगों से कहा कि इस जगह की वेशभूषा का साधु पलामू जिले में कहाँ है कोई। फिर उसने जो प्रसाद दिया था उसे लाने को कहा। प्रसाद में सिंदूर की एक पुड़िया, मिश्री के दाने, एक सूखा बेलपत्र और भभूत के एक पुड़िया थी। उसमें उनके मन में विचार आया कि पता नहीं कैसा प्रसाद है, पर साधु ने दिया है तो क्यों नहीं इसका लाभ सबको दिया जाए। वहां उपस्थित 10-12 व्यक्तियों में उस प्रसाद को बांटा गया। आश्चर्य तब हुआ जब कागज में रखा हुआ प्रसाद लोगों के बीच बांटने के बाद भी यथावत था। उसकी मात्र में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। बरामदे में बैठे लोग के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरिनारायण के ने पत्नी से कहा, इसे रख दीजिए, हम लोग प्रेतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। नीलम ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि प्रेत तो ढेला फेंकते हैं, साधु प्रसाद देते हैं। साहब ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि बात तो आपकी सही है, पर हम लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। रात्रि को अंधेरा अब घिरने लगा था। थाना प्रभारी पत्थरों के बरसने के एवं प्रतिदिन हो रही इस अप्रत्याशित घटनाओं के कारण इनके आवास पर ही थे। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि पत्थरों की बारिश नहीं हुई। अभी यह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। यह परिवर्तन उस साधु के आने से तो नहीं हुआ। रोज बरसने वाले पत्थरों की घटना आज नहीं हुई। उस समय के लोग बताते हैं कि उसके बाद सरकारी आवास पर पत्थरों का गिरना एवं अन्य असामान्य घटनाओं का घटित होना धीरे धीरे बंद हो गया। साधु द्वारा दिया गया प्रसाद बहुत दिनों तक बढ़ता रहा, लेकिन उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस प्रसाद के बढ़ने और घटने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। रविवार का दिन था। बाहर अब धूप नहीं थी, किंतु सांवला सा मैलापन हवा में घुल आया था। पेड़ों की टहनियां कभी कभी धीरे से हिल जाती। प्रखंड परिसर के बाहर जीर्णोद्धार की आशा में खड़े शिव मंदिर को देखकर नीलम ने कहा कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान दिया है, तो क्यों ना इस मंदिर को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवा दिया जाए। हरेंद्रानंद की भी यह चाहत थी, इसलिए बात बनते ज्यादा देर नहीं लगी। अब तक कार्यालय के कुछ पदाधिकारी और 2 कनीय अभियंता इनसे मिलने आ गए। बातचीत बीच में ही रुक गई। साहब ने चाय बनवाने को कहा और सभी को लेकर आवास के सामने हाथे में रखी कुर्सी पर बैठ गए। इन दिनों की घटनाएं चर्चा का केंद्र बिंदु थी। तभी नीलम ने आकर बताया कि उस दिन जो साधु आए थे उन्हें भिक्षा में देने के लिए जो चावल निकलवाया था उन्होंने लिया नहीं। फिर मैंने उसे वापस चावल के डिब्बे में रखवा दिया था। अब देखिए ना, 3 के डिब्बे का चावल खत्म ही नहीं होता, बल्कि पूरा 3 चावल से लबालब है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उस डिब्बे को मंगवाए मंगवाइए, देखा जाए, करीब अभियंता ने कहा और स्वयं भीतर भंडार में स्वयं भीतर भंडार से जाकर डब्बे को उठा लाए। लोगों की यह घटना अजीबोगरीब थी। हरिंद्रानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्कुट के बड़े टीन के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। डब्बा लाया गया।
फिर उस छोटे से चावल के डिब्बे से बड़े डब्बे में चावल डालना शुरू किया गया। बड़ा डब्बा भर गया। उसके बाद भी छोटे डब्बे में चावल रह गया। इन्होंने कहा, ओवरसीयर साहब, चावल को बराबर करके ढक्कन बंद कर दीजिए। तब तक चाय आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर ओवरसीयर साहब से कहा, अब ढक्कन खोलिए, कुछ नौटंकी जरूर है। ढक्कन खोलते ही भय मिश्रित आवाज में उन्होंने कहा, सर, इस पर तो कुछ लिखा है। इनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने इन्होंने चावल को बराबर किया था और चाय पीने के क्रम में चावल का टीन वही सबके बीच ही रखा था। बंद टीन के डब्बे के भीतर चावल पर आड़ी तिरछी रेखाएं थी, जो अक्षर का आहार ली हुई थी। यह आखिर हुआ कैसे? उपस्थित लोगों ने देखा कि चावल पर ओम अंकित था, मानो किसी ने अंगुली से चावल पर ओम लिख दिया। और आज हम लोग यहीं तक सुनते हैं। इसके आगे की वीडियो में हम लोग चलेंगे इसके आगे। और तब तक के लिए फिर से आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।